कि जिम्मेदारी हर एक समझे, शरीर की जिम्मेदारी, शरीर के साथ जो दुनियाएं दिख रही है उसमें खोज करने की जिम्मेदारी, और पहला सत्य स्वयं को याद रखने की जिम्मेदारी। शरीर पहले ही भूल भुलैया, फर्स को भूल भुलैया में डाल दिया है, और ऊपर से उन रास्तों पर फैन भी चालू करके रखा है, तो थोड़ी थोड़ी जगह आगे जाके फिर फैन है जहां रुक जाता है। हाँ, अच्छा लग रहा है। जगह जगह पर टारगेट बोर्ड लगा हुआ है, डार्ट लगाना, तीर फेंकना है, उसके ऊपर निशाना लगाना है, तो वो देखा तो रुक जाता है, थोड़े मैं तीर की प्रैक्टिस करूं। पहले ही भूल भुलैया, ऊपर से ये सब व्यवस्थाएं, तो इसलिए शरीर को अच्छे से समझना है। पहले ही वो उलझाने के लिए 5-5 दुनियाएं रखता है इंद्रियों की, फिर एक मन की बड़ी, ऊपर से ऐसी कुछ टेंडेंसीज, ऐसी कुछ आदतें, तो बाहर आना और कठिन हो जाता है। यानी सेल्फ को अपना अनुभव करना और कठिन हो जाता है। जैसे कि टीचर गया है स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को, और क्लास के अंत में, स्कूल के अंत में प्रिंसिपल आते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आप कल से जिस भी ड्रेस में आना चाहो आ सकते हो। यूनिफॉर्म में आते हैं ना सब बच्चे, एक जैसे यूनिफॉर्म, ताकि लोगों का ध्यान कपड़ों की तरफ न जाए। वरना सुबह आके बच्चे पहला काम क्या करेंगे, इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, अरे ये तो तूने उस दिन भी पहना था, लास्ट पार्टी में भी तो यही पहना था। लोगों को याद रहता है वो ननंद की शादी में क्या पहना था, देवरानी की शादी में क्या पहना था। इतने डिटेल कहाँ से मालूम पड़ते हैं, कैसे याद रहते हैं, आश्चर्य है दुनिया के। तो स्कूल में यूनिफॉर्म रहती कि इस बात में बच्चे रहे ही नहीं, एक जैसी है सभी की। ड्रेस कोड का महत्व समझ में आता है आपको। पुराने समय में तो नारंगी रंग ही दे दिया गया सबको, अध्यात्म में सबको नारंगी रंग, एक ही ड्रेस, ताकि उसमें न उलझे मेरी ड्रेस ज्यादा अच्छी, तुम्हारी कम। लोग भिक्षा मांगने भी जाते थे बुद्ध के समय में, तो कटोरे पे कभी झगड़े हो जाते थे उनके, मेरा कटोरा ज्यादा अच्छा है, बड़ा है, ज्यादा इसमें बैठता है खाना। तो कटोरों पर मतलब लड़ने वाले लोग तो किसी भी बात पर लड़ेंगे। तो फिर सिस्टम बना दिया गया, एक जैसा रहेगा तो इन बातों से तो निकल जाएंगे। तो प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट कर दिया गया, तो टीचर के लिए कितनी कठिनाई हो गई। दूसरे दिन टीचर आएंगे तो देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, कि बच्चे देखते रहे बीच बीच में इसकी ड्रेस क्या, उसकी ड्रेस क्या, और कमेंट्स दे रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, उसको देख उसको देख। फिर क्लास के अंत में प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया कि आप चॉकलेट ला सकते हैं, खाने की वस्तु जो पसंद आती है बच्चों को वो ला सकते हैं। ऐसा हर दिन अनाउंसमेंट होती कि आज तुम मोबाइल ला सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी जो आप फिल्मों की देखना चाहते हैं वो ला सकते हैं। आप जानते हैं कि टीचर के लिए पढ़ाना कितना कठिन होते जाएगा, हर दिन ये कठिन होते जाएगा कि बच्चों का भी ध्यान भटक ही रहा है, वो ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। तुम पटाखे भी लेकर आ सकते हो, अनाउंसमेंट हो गई तो चलो पटाखे लेकर जाना है। खिलौने ला सकते हो तो खिलौने, क्योंकि बच्चे तो बार बार खिलौने देखना चाहते हैं। जैसे कंजूस बार बार नोट पढ़ना चाहता है, गिनना चाहता है, उसको मालूम होता है कितना अमाउंट है, मगर फिर भी एक बार गिन लेते हैं, तो वो उसी में लगा। यानी कि बच्चा जैसे खिलौना बार बार देखना चाहता है, तो एक्चुअली स्कूल भी लेकर ही जाना चाहता है, मगर अब नियम रहता है तो इसलिए वो घर छोड़कर आता है। तो बच्चे नींद में भी लेकर चीजें रखते हैं, टेडी बियर मेरे साथ ही रहे, ये खिलौना मेरे साथ ही रहे। तो अब टीचर के लिए पढ़ाना कितना कठिन, क्योंकि बीच बीच में वही देख रहा है, उसके माइंड में चल रहा है ब्रेक पीरियड में ये फिल्म देखूंगा कंप्यूटर पर। यानी तैयारी रिसेस में क्या करेगा, ब्रेक पीरियड में क्या करेगा, फ्री पीरियड में क्या करेगा, वही चल रहा है। तो पढ़ाना कितना कठिन हो गया। यानी स्वयं का अनुभव लेना, इसको किससे लिंक करना है, किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आपको अपना अनुभव लेना है, और ऊपर से ये सब बातें भी है शरीर के साथ। तो हर एक ग्रे पीरियड में मनन कर पाएगा कि मैंने क्या क्या छूट देकर रखी है इसको। ये भी कर सकते हो तुम, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कोई इसको डिसिप्लिन ही नहीं दिया।
तो इसलिए अचानक कोई घटना होती है, ध्यान भटक जाता है। घटना कभी भी हो सकती है, अचानक कुछ भी हो सकता है, और मन तुरंत उसमें, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली नहीं, उसको जब मौका दिया जाएगा, इवेंट्स वगैरह क्यों होते, एक मौका है कि चलो तुम्हारे सामने कुछ आ रहा है, अचानक कुछ आ रहा है, तब तुम अपने आप को कैसे स्थिर रख पा रहे हो। तो इस तरह खुद को इस एनालॉजी से समझें कि क्या क्या छूट मिली है और वो छूट मुझे मदद कर रही है या बाधा बन रही है। मदद मिल रही है तो उस छूट का फायदा लेना चाहिए। आजादी इंसान क्यों चाहता है कि मुझे निर्णय लेने की आजादी दी जाए ताकि मैं खुलकर काम कर पाऊं। तो वो आजादी है खुलकर काम करने के लिए सहयोगी है, ताकि बहुत कुछ सोचना न पड़े कि अरे ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। तो चलो हम खुलकर निर्णय ले सकते हैं, सभी सपोर्ट करेंगे। तो आजादी यहाँ मदद करने वाली, और एक आजादी जो उसको मदद नहीं करेगी, उलझा देगी। बच्चे को आजादी दी गई कि तुम जो भी खाना चाहो खाओ, जो भी पीना चाहो पियो, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं है उसकी बॉडी की प्रकृति क्या है। कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, पित्त है, क्या है, अब इसको मालूम नहीं है कि वो ठंडा शरीर रखता है, गर्म शरीर रखता है, हल्का शरीर रखता है, गीला शरीर रखता है, ठंडा गीला है कि ठंडा सूखा है, उसका शरीर किस कॉम्बिनेशन का है, कुछ भी नहीं मालूम उसको। और उसको छूट दे दी आपने, फिर वो बीमार पड़ जाता, बीमारी को ठीक करने में एक समय चला गया। तो ये सब आपने मनन किया कि मेरा शरीर मुझे हेल्प करे, उसके लिए इसके अंदर क्या क्या है ऐसा रोग, ऐसी टेंडेंसी जिसको मैं दूर करूं, और इससे स्वयं का अनुभव लेना और आसान होते जाए। बच्चों को एक डिसिप्लिन दिया गया, उसको पढ़ाना आसान हो गया, मगर अगर प्रिंसिपल ऐसे अनाउंसमेंट करे तो क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा काम। तो टीचर को भी तो अपनी स्किल बढ़ानी ही है, मगर एक सिस्टम भी बनाना, दोनों का लाभ मिलना चाहिए। टीचर ट्रेन नहीं है तो भी थोड़े भी डिस्टर्बेंस से पढ़ा नहीं पाएगा। तो टीचर को भी ट्रेंड होना है और एक डिसिप्लिन बनाना है, सिस्टम बनाना है। एक सिस्टम से सब चीजें चले। तो सिस्टम के लिए आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, ये सब आपको लिखना होगा, खुद से बात करनी होगी, बैठकर खोज करनी होगी, राइटिंग के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि राइटिंग में किया हुआ कार्य आगे काम में आता है। वरना लोग भूल भी जाते, पिछले साल हमने क्या मनन किया था, क्या ठाना था, क्या दिक्कतें घंटों मनन करने के बाद ढूंढ निकाली थी। तो लिखित में जैसे पर्सन करेगा काम, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस जब समझेगा कि ये करने से मुझे फायदा होने वाला है। तो ये ग्रे पीरियड आया है, मनन करने का पीरियड आया है, तो सभी इसका लाभ लेंगे। एनालॉजी के द्वारा आपको बताया गया, और जो लीडर्स है उनको तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि वे डिसिप्लिन बनाएंगे, उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, जिम्मेदारी के साथ कार्य कैसे करना है। ग्रे पीरियड में मनन होना चाहिए। हर साल एक ग्रे पीरियड में हमने साल भर में क्या देखा और वो क्या संकेत दे रहा है कि हमें आने वाले साल में किन बातों का ख्याल रखना है। वरना हम दूसरों की भी संभावना बंद कर देते। कई बार अज्ञान की वजह से कोई चीज मिली है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, मालूम ना होने की वजह से। तो आज वो भी मार्गदर्शन देना था कि जिम्मेदारी हर एक समझे। शरीर की जिम्मेदारी, शरीर के साथ जो दुनियाएं दिख रही है उसमें खोज करने की जिम्मेदारी, और पहला सत्य स्वयं को याद रखने की जिम्मेदारी। और उसके लिए आप सिस्टम बनाओगे, क्योंकि जब ये कर पाओगे आप, तो आप जो लक्ष्य पृथ्वी पर रखते हो पूरा कर पाओगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।